दोस्तों 29 जैन को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है जिसमें पीजी मेडिकल कोर्सेज में डोमिसाइल या रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन को स्क्रैप किया गया है। दोस्तों इस जजमेंट का किसी पार्टिकुलर स्टेट के मेडिकल स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों चैनल पे नीट यूजी नीट पीजी रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ में मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इशू पे बात की जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यू भी शेयर करें। दोस्तों जजमेंट के अंदर प्योरली रेजिडेंस यानी डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को स्क्रैप करने की बात की गई है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को स्क्रैप करने की बात नहीं की गई है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी SC/ST कैटेगरी को रिजर्वेशन देने की बात करता है। बाद में इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स धीरे धीरे कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड हो गई और जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता चला गया बहुत प्रकार के रिजर्वेशन सेंटर लेवल और स्टेट लेवल पे एंटर होते चले गए। तो आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को छू भी सके, क्योंकि पॉलिटिकल गेन्स की वजह से ही आज जो रिजर्वेशन है उसका परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पार्टीज को अपना पॉलिटिकल बेनिफिट इसमें नजर आ जाता है। यूं तो मैं पर्सनली कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, बट कई बार इसका मिसयूज हो जाता है। कई बार जो क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं यानी जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट बना लेते हैं। EWS का बहुत मिसयूज हो रहा है आजकल। EWS के गलत सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। इवन कुछ लोग SC/ST कैटेगरी के भी गलत सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। उस वजह से क्या होता है, जो डिजर्विंग पुअर गरीब बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाता और जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाता है। तो एनीवे ये तो एक अलग डिस्कशन का इश्यू है। तो हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो ये मेनली बात की गई है किसके बारे में, रेजिडेंस बेस्ड रिजर्वेशन के बारे में। दोस्तों अब ये चीजें कैसे इंपैक्ट करेगी वन बाय वन एक बार थोड़ा सा समझते हैं। पहली बात, MCC की काउंसलिंग प्रोसेस पे इसका क्या इंपैक्ट होगा। दोस्तों ये जजमेंट पीजी मेडिकल कोर्सेज के बारे में है, ना कि यूजी मेडिकल कोर्सेज के बारे में। यानी MBBS BDS में जो व्यवस्था थी एडमिशन की वो ऐसे ही रहेगी। जैसे कि 85% एडमिशन स्टेट के अंदर जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 85% सीट पे एडमिशन स्टेट काउंसलिंग से होता है और 15% सीट से एडमिशन MCC ऑल इंडिया कोटा से होता है, जैसे आपको पता है। तो उस चीज में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में काउंसलिंग जैसे होती थी वैसे ही होगी, 85% प्लस 15%, राइट। पीजी मेडिकल कोर्सेज में चेंज हुआ है। तो जैसे कि हमें पता है MCC की काउंसलिंग पीजी मेडिकल कोर्सेज में किसके लिए होती है, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, 100% DNB सीट्स के लिए और 50% स्टेट सीट के लिए। यानी स्टेट में जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनका जो 50% सीट है उसका काउंसलिंग भी MCC ऑल इंडिया कोटा से होता है। तो स्टेट फिर किसका काउंसलिंग करता है, स्टेट रिमेनिंग 50% जो सीट्स हैं स्टेट की उनकी, प्लस स्टेट में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं सबकी काउंसलिंग स्टेट अथॉरिटी करती है। तो यह बात आपको पता होगी। तो MCC की काउंसलिंग जो होती है वो डोमिसाइल फ्री होती है, यानी इसमें डोमिसाइल का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये जजमेंट इसको इंपैक्ट नहीं करेगा। एक चीज और ध्यान रखना, इस काउंसलिंग के अंदर भी बहुत सारे कोटा का लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे AM अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोटा, BHU कोटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कोटा, जैन माइनॉरिटी कोटा, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा। इस प्रकार के कोटा आपको MCC की काउंसलिंग में भी देखने को मिलेंगे, कास्ट बेस्ड कोटा के अलावा। यानी जो EWS है, SC/ST, OBC, इसके अलावा आपको इस टाइप के कोटा भी दिखेंगे। तो इन कोटा को कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल कोटा। तो जजमेंट का इंस्टीट्यूशनल कोटा से कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स किसी भी तरीके से MCC की काउंसलिंग पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। किसी भी तरीके से INI-CET का जो एग्जाम होता है जो कि सभी एम्स में एडमिशन के लिए है, PGI चंडीगढ़ में, जिपमर पुडुचेरी के लिए, निमहंस बेंगलुरु के लिए, तो इनके एडमिशन प्रोसेस पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी किसी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, तो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा,
तो इम्पैक्ट पे आते हैं दोस्तों, स्टेट कोटा पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना पड़ेगा वीडियो को। जो स्टेट कोटा होते हैं, अब 3 प्रकार के स्टेट हैं। एक तो है ओपन स्टेट। अब वो ओपन स्टेट जो ओपन है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए और क्लोज्ड है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए उस पार्टिकुलर स्टेट में। इट मीन्स कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे वहां के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए डोमिसाइल की जरूरत है, लेकिन वहां पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ स्टेट ये हैं जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट सीट में एडमिशन है स्टेट कोटा की जो 50% सीट है, तो वहां पे जो गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन है वो डोमिसाइल बेस्ड है। इसका मतलब इन पे इंपैक्ट पड़ेगा, इनकी स्टेट काउंसलिंग पे। अब बात आते हैं ऐसी स्टेट जो ओपन है फॉर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस बोथ, यानी जहां पे किसी भी स्टेट का कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है काउंसलिंग में, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी। तो ये तो पहले से ही ओपन थे, या तो पहले से ही डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये स्टेट कंप्लीटली 100% ओपन थे। तो जो स्टेट पहले ही 100% ओपन था, जहां पे पहले किसी डोमिसाइल की बंदिश नहीं थी, तो उसके ऊपर जजमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो नो इंपैक्ट। यहां पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक तो इंपैक्ट यहां पे पड़ेगा। दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा जो कंप्लीटली क्लोज्ड स्टेट है। ये कंप्लीटली क्लोज्ड स्टेट वो है कि जहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए दोनों केसेस में आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए उस पार्टिकुलर स्टेट का। यहां पे क्या, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके पास उस पार्टिकुलर स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं। इसको आप पार्शियली ओपन या पार्शियली क्लोज स्टेट बोल सकते हो। तो कहने का मतलब ये कैटेगरी जो है इंपैक्ट होगी इस जजमेंट से, ये कैटेगरी भी इंपैक्ट होगी इस जजमेंट से। तो इसमें कौन से स्टेट आते हैं? जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और केरला वगैरह। इसमें कौन से स्टेट आते हैं? इसमें कर्नाटका, यूपी, बिहार, हिमाचल, यानी इनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंपैक्ट इस लिस्ट पे पड़ेगा और इस लिस्ट पे पड़ेगा। आप बोलोगे सर इंपैक्ट कैसे पड़ेगा? तो समझते हैं इंपैक्ट कैसे पड़ेगा। अब जो स्टेट कोटा है, 50% सीट है स्टेट कोटा के पास, स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस को भूल जाओ, गवर्नमेंट की बात करते हैं। अब वो 50% जो सीट्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है कुछ स्टेट में। तो जैसे कुछ स्टेट में जो स्टेट कोटा है उसके 2 पार्ट है। एक पार्ट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल कोटा, मतलब उस स्टेट के इंस्टीट्यूट से आपने अगर MBBS किया है या BDS किया है तो आपको स्टेट कोटा में पार्टिसिपेशन अलाउ होता है। आप कहीं के भी हैं, हरियाणा के हैं और मान लो वेस्ट बंगाल में आप किसी कॉलेज में MBBS कर रहे हैं, तो वहां के इंस्टीट्यूशनल कोटा में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि स्टेट कोटा का एक पार्ट है। स्टेट कोटा का कुछ पार्ट होता है डोमिसाइल बेस्ड। इट मीन्स इंस्टीट्यूशनल कोटा में तो डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ी। मान लो वेस्ट बंगाल की हेल्थ यूनिवर्सिटीज है, उसमें कई सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें हजारों कैंडिडेट हैं जो अलग अलग स्टेट के पढ़ रहे हैं। अब वो हजारों कैंडिडेट स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल कोटा के तहत। तो इट मीन्स इस पे इंपैक्ट नहीं होगा। तो कहीं भी जहां भी इंस्टीट्यूशनल कोटा है वहां पे ये जजमेंट इंपैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल कोटा में उस इंस्टीट्यूट में पढ़ना जरूरी है, ना कि डोमिसाइल होना जरूरी है। वो इंस्टीट्यूट कहीं भी लोकेटेड हो, डज नॉट मैटर। अब आते हैं डोमिसाइल बेस्ड। यहां पे दिक्कत आएगी थोड़ी सी। जो डोमिसाइल बेस्ड है, अब स्टेट कोटा का कुछ पार्ट डोमिसाइल बेस्ड है। अब डोमिसाइल बेस्ड कोटा के अंदर सरकार को उस स्टेट के अंदर जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको भी अकोमोडेट करना होता है। यानी इस डोमिसाइल बेस्ड कोटा में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन भी आती है। अगर डोमिसाइल बेस्ड कोटा को स्क्रैप कर दिया, मतलब इस पार्ट को अगर हटा दिया, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट की जो कास्ट हैं उनकी रिजर्वेशन को
यहाँ पे पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे और ये एक लीगल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, दूसरे स्टेट होते हैं वो स्टेट जिनमें पूरा जो स्टेट कोटा होता है वो डोमिसाइल बेस्ड होता है, यानी इंस्टीट्यूशनल कोटा नाम की चीज नहीं होती वहां पे। यानी यहां तो जो 50% सीट बच गई थी स्टेट के लिए, 50% की 50% सीट पे एडमिशन के लिए आपके पास डोमिसाइल होना जरूरी है, तो ये चीज भी इम्पैक्ट हो जाएगी और डोमिसाइल के बेस्ड पे ही स्टेट गवर्नमेंट अपने यहां के कास्ट को, कैटेगरी को रिजर्वेशन देती है। तो अब इस आगे क्या हो सकता है? मुझे लगता है आगे ये हो सकता है, इट मीन्स पीजी मेडिकल कोर्सेज में स्टेट की तरफ से जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो इंपैक्ट हो सकता है, कास्ट वाला भी। आप बोलेंगे सर ये तो डोमिसाइल बेस्ड, ठीक है, डोमिसाइल खत्म, लेकिन डोमिसाइल के बेस्ड पे ही तो उस पार्टिकुलर स्टेट की कास्ट को पहचाना जाता है, तो उसको कैसे अकोमोडेट करा जाएगा? ओके, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि एमसीसी को 50% सीट देने की बजाय स्टेट का उसको 80% सीट दिया जा सकता है। यानी टोटल 80% सीट जो है स्टेट की, उनकी काउंसलिंग करेगी कौन? एमसीसी, और जो रिमेनिंग 20% सीट हैं वो स्टेट को दे दी जाएंगी इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट आने वाले टाइम में हो सकता है। अब एग्जैक्टली इस जजमेंट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं मेडिकल कॉलेज और काउंसलिंग अथॉरिटी, वो देखने वाली बात रहेगी। जो भी इसमें फर्दर कोई अपडेट होता है देन आई विल शेयर इट विद यू। अब बात आती है कि इसके मोटे मोटे एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें तो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म करना मुझे एक तरीके से फायदेमंद भी नजर आता है, एक तरीके से नुकसानदायक भी नजर आता है। देखो, ये फायदा और नुकसान तो अपनी पर्सनल बात होती है, अपना पर्सनल मैटर होता है। कोई चीज़ मेरे लिए फायदेमंद है तो दूसरे के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, तो हमें इन सब चीज़ों से उठ के एथिकली और अनएथिकली सोचना होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ओपन फील्ड प्रोवाइड करेगा ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट को। कोई भी स्टूडेंट कहीं पे जाके एडमिशन ले लेगा, यानी स्टेट कोटा में भी उसके एडमिशन के जो रास्ते हैं, दरवाजे हैं, वो खुल जाएंगे। खासकर उन स्टेट के कैंडिडेट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जहां पे कम मेडिकल कॉलेजेस हैं। नुकसानदायक किसके लिए होगा? ऐसे स्टेट जहां पे मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा हैं तो वहां के स्टेट कोटा में सीट भी ज़्यादा होंगी, तो वहां के स्टूडेंट को इसका नुकसान, यानी उनके लिए ये डिसएडवांटेजियस हो सकता है। प्लस जो कास्ट रिजर्वेशन है स्टेट के अंदर जो कास्ट रिजर्वेशन है, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप का होता है, वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंग, वो चीज़ ये जजमेंट कैसे अकोमोडेट करेगा ये हमें आने वाला टाइम बताएगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बड़ा डिटेल से क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस जजमेंट का वो समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू वेरी मच।